नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरुमंत्र विदाती महाराज में आपका हार्दिक स्वागत है। यह आपका अपना चैनल है और ये जो समय है ना, वो है 30 या 40 सेकंड का, जो मेरे जीवन का अनुभव है और इसे जाने बगैर जीवन संतुलित नहीं हो सकता। साथियों, संसार की छोटी छोटी चीजों पर हम लोगों का एहसान मानते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हमें कोई 5 रुपया उधार दे तो हम उसका एहसान मानते हैं, लेकिन जिसने हमें जीवन दिया है, जिस परमात्मा ने हम पर असीम कृपा करके हमारे होने का कारण हमारे साथ जोड़ा है, ये जीवन ईश्वर की कृपा का प्रसाद है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस कृपा को पहचानें, हम अपनी श्वासों को जानें, क्योंकि रास्ता यही है मेरे मित्रों, उस आनंद तक पहुंचने का। वर्तमान में जीते जी आनंद की अनुभूति आपको करनी है, परमानंद और परम सुख की अनुभूति करनी है, तो अपनी श्वासों को जानना होगा। ये श्वास जीवन का आधार है। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 24 मार्च 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विक्रम संवत 2080 चैत्र मास की 11 परवृष्टि सक्षम 1945 चैत्र 4 तदनुसार रविवार 24 मार्च 2024। शुद्धगान तिथि चतुर्दशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 9:54 अगली तिथि पूर्णिमा होगी। शुद्धगान योग गंड योग है। योग का समाप्ति काल शाम 8:34 अगला योग वृद्धि होगा। शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 9:54 अग्ना करण विष्टि होगा और शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुन नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 7:34 अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी होगा और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। यानी आज चंद्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। आज शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव सिंह राशि में है। मित्रों साथियों, 24 मार्च 2024 पूर्णिमा का दिन है और आज होलिका दहन है। संपूर्ण राष्ट्र को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आज पूर्णिमा का दिन है और सुबह से लेकर रात्रि 11:13 तक भद्रा है और भद्रा में शुभ कार्य संपन्न नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह से लेकर रात्रि 11:13 तक भद्रा का वास पृथ्वीलोक पे रहेगा और जब भद्रा पृथ्वीलोक पे हो तब शुभ कार्य संपन्न नहीं करते हैं। इसलिए होलिका दहन का जो पर्व है वो रात्रि 11:14 से लेकर मध्य रात्रि 12:14 का मुहूर्त रहेगा होलिका दहन का। मित्रों, ये हमारा अद्भुत त्यौहार है और इसमें मुहूर्त का अपना महत्व है। रात्रि 11:14 से लेकर मध्य रात्रि 12:14 के बीच में होलिका दहन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बात करते हैं आज के ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन, मीन लगन, मीन राशि में सूर्य देव, बुध देव और राहु देव। सिंह राशि में चंद्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, शुक्रदेव और मंगल देव। मेष राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 24 मार्च 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। अवधि 49 मिनट है। जो अभिजीत मुहूर्त की अवधि है वो 49 मिनट है और ये 49 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का लाभ का जो चौगड़िया है वो सुबह 9:24 से लेकर सुबह 10:56। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:56 से लेकर दोपहर 12:27। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:31 तक रहेगा।
आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी मेरी सलाह और मर्जी आपकी है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन आपके ऊपर नहीं है। लेकिन आज के दिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। कष्ट कम आएगा, न मना रहे मित्रों। लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 24 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 मार्च आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये जीवन भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर है आपका जन्मदिन आज, तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत, नित्य काल से निवृत्त स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक अपने घर में मां लक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। 108 मोगरे के श्वेत पुष्प, 108 मोगरे के श्वेत पुष्प आज के दिन श्रद्धापूर्वक ओम लंग लक्ष्मय नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए मां लक्ष्मी की श्री चरणों में अर्पित करें। सुदासन पर बैठ जाएं। तत्पश्चात पुनः इस मंत्र का ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिएगा। आज का आप जन्मदिन है तो ये पूजा आप जरूर करें। तत्पश्चात लाल कपड़े में 1.25 किलो गेहूं बांधिए और गरीब निर्धन जरूरतमंद किसी व्यक्ति या स्वागन महिला को दान में दे दें। रविवार के दिन कुष्ठ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करना कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी समस्याओं का निवारण कर सके दे रहे हैं। आज आपका जन्मदिन है तो हर रविवार को और शुक्रवार को ये उपाय कर लीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा। उपाय हर हफ्ते करना है, हर शुक्रवार को करना है और हर रविवार को करना है और साल भर करना है। जीवन खुशियों से भाई अद्भुत है, करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के। और सबसे पहले जो राशिफल है वो है मेष राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव रचनात्मक भाव है, बुद्धि का भाव है, मित्रता का भाव है, निजी संबंध है, संतान है, एजुकेशन है, जिसरे के घर योगायोग है। इन सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं अपनों का साथ मिलेगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का
अच्छा फल मिलेगा और संतुलन बना रहेगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा, संतान पक्ष भी अनुकूल रहेगा। मीडिया और पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, लेकिन उतावलापन नुकसान देगा, जल्दबाजी नुकसान देगी। कार्य स्थिति ठीक रहे इसके लिए संयम और धैर्य का सहारा लीजिए। व्यर्थ के संबंध और व्यर्थ की वार्ता धन और समय का अपव्यय करा सकती है, सावधानी से काम करिएगा। लेकिन गोचर आर्थिक पक्ष को लेकर अच्छा संकेत दे रहे। युवाओं को परिवार को लेकर आज अच्छा अवसर, परिवार साथ खड़ा होगा, छोटे भाई बहन सहयोगी साबित होंगे। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में बड़े होते कामकाज को लेकर उत्तम अवसर और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। क्या करें? मित्रों के साथ संबंध सुधारें, क्या ना करें? अर्थव्यवस्था में ज्यादा फेरबदल ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने में आज का दिन खुशियों से बीतेगा आपको। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव है और चौथे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे हैं। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में अनावश्यक विघ्न, उठापटक, तनाव का संकेत नजर आ रहा है। परिवार में अपनों से कलह की संभावना नजर आ रही है और धन और समय का अपव्यय और मानसिक तनाव भी है। आज आपके अपने आप को सहयोग नहीं करेंगे। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, चिकित्सा पे खर्चा हो सकता है। युवाओं को व्यवसाय और कार्य में बाधा और अपनों से धोखों की प्रबल संभावना है। गुप्त कार्य और गुप्त संबंधों से बचे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? रिश्तों को लेकर सतर्क रहें, मर्यादाओं को लेकर थोड़ा से सावधान रहें। क्या ना करें? स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 3 माला आज जाप सूर्य उदय से पूर्व कर लेना। महादेव के सिर चरणों में बैठ के कष्ट परेशानियों में कमी आएगी और दिन अच्छा बीत जाएगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है। नक्षत्र गणना एक साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आत्मबल, मनोबल मजबूत और मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। छोटी मोटी आसपास की यात्राओं का पूर्ण लाभ आर्थिक रूप में प्राप्त होगा। धन, मान, सम्मान, अधिकारों में वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय मनोनुकूल व्यवस्थित होगा। अधिकारी वर्ग का विशेष सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मनोनुकूल सफलता पाने और सपनों को साकार करने के लिए आज परिवार भी साथ खड़ा रहेगा और मित्र भी साथ देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उत्तम अवसर का संकेत है और युवाओं को कैरियर के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्या करें? कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में संतुलन बनाने के लिए कभी कभी अपनों की सुननी चाहिए। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये समय है वैदिक ज्योतिष के सूत्रों के बारे में जानकारी देने का। मित्रों, इन सूत्रों को आधार मानकर मैं फलित करता हूं और आपको ये सूत्र कहीं काम आते हैं तो मेरा सौभाग्य होगा। मित्रों, बात सूर्य की कर रहा हूं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारे जीवन का आधार है। यदि जातक की जन्मकुंडली में सूर्य 12वें भाव, 12वां भाव व्यय का भाव है, हानि का भाव है, यदि सूर्य 12वें भाव में विराजमान है तो जीवन में उठापटक है, उतार चढ़ाव है, परेशानी है, कष्ट है, संघर्ष है। जिस जातक की जन्म कुंडली में, जन्मकालीन कुंडली में 12वें भाव में सूर्य विराजमान है, कोई न कोई परेशानी, उठापटक उसके जीवन में लगी रहेगी। एक समस्या गई, दूसरी समस्या आई और हमेशा परिवार से भी जातक को लाभ नहीं मिलता है। नौकरी को लेकर भी यहां पर सूर्य 12वें भाव में अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। मैंने यह भी देखा है कि जिस जातक का सूर्य 12वें भाव में विराजमान हो, आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर सहज विश्वास कर लेता है और धोखा खा जाता है। लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अच्छे संकेत देखे। ये 12वें भाव का सूर्य है और यदि आपके 12वें भाव में सूर्य है, छोटा सा उपाय और ये कर लीजिएगा। सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और उगते हुए सूर्य, जब तक सूर्य नहीं उगे, इस मंत्र का जाप करें और उगते हुए सूर्य को जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्घ दे दे, जल चढ़ा दे। ये जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा। सूर्य आपको अनुकूल फल देगा। आदित्य हृदय का पाठ करने से
सूर्य अच्छा फल देता है। गाय को अपने हाथ से गुड़ खिलाने से भी सूर्य अनुकूल होता है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, यदि सूर्य 12वें भाव में तुला राशि का विराजमान है तो बड़ा योग कारक होता है, अच्छे फल मिलते हैं। तुला राशि का सूर्य 12वें भाव में उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। नमन है, यह आज का सूत्र था। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की। दूसरे भाव में चंद्रदेव, और दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण समय इस बात का संकेत दे रहा है कि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। पारिवारिक सदस्य साथ खड़े रहेंगे, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह की कह रहे योगायोग है, हाँ मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन फल अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा मीठा बोले, धन को लेकर थोड़ा सा संतुलित रहे और अपनों के साथ वैचारिक तालमेल अच्छा रहेगा। अपने आप के साथ खड़े रहेंगे, आपको उनके साथ विचार अच्छा रखना। और आंख और गले को लेकर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, धन की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। क्या करें? सत्य और अपने वचनों का पालन करें। क्या ना करें? कारोबार के क्षेत्र में जल्दबाजी न करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम क्लीम ब्रह्मणि जगतधाराय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण समय उत्तम है। शारीरिक और मानसिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और आर्थिक उठापटक से पीछा छूटेगा। सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी, स्वजनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए गोचर अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। देश विदेशों से कारोबारी संबंध बनेंगे। युवाओं को शुभ समाचारों के साथ साथ आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता भी आएगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा और अपनों का साथ मिलेगा। क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को अपने परिवार के साथ अंजाम दें। क्या ना करें? बड़ों की बात की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम नमः पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारे की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत देगी। आज गैर कानूनी कार्य से बचना होगा। वाहन आदि को सावधानी से चलाना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रखनी पड़ेगी और अनावश्यक रूप से वाद विवाद, तर्क वितर्क से बचना होगा, अन्यथा परेशानी का मोटा संकेत, धन हानि का संकेत है। संपत्ति को बेचना और संपत्ति को खरीदना परेशानी का संकेत नहीं। सरकारी मामलों में दंड की प्रबल संभावना है, नीतिगत नियमों का पालन जरूर करें। युवाओं और विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और व्यर्थ का वार्तालाप और मध्यस्थता मुसीबत में डाल देगा। क्रोध और रिश्ते पर नियंत्रण रखें। क्या करें? घरेलू समस्या पर ध्यान दें और घरेलू वातावरण को अनुकूल रखने के लिए अपने परिवार के साथ बैठे उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करेगा, कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं तुला राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रह गोचर शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य में सुधार, चित्त में प्रसन्नता रहेगी, मायूसिया समाप्त होगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति, पारिवारिक चिंता से राहत मिलेगी, अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और अधिकारों में वृद्धि होगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से अच्छा समय है, विचार अच्छे रहेंगे। मित्रों, सारी सफलता आपको आपकी एकाग्रता, आपकी मेहनत और शांतिचित व्यवहार से मिलेगी। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, थोड़ा सा धैर्य और संयम रखिएगा। एकाग्रचित होकर अपने कामों पर ध्यान दीजिए, सफलता दामन चूमिए। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए नैतिक दायरों में रहकर काम करें। क्या ना करें? अपनों की हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचय करें। ग्रहगोचर की अनुकूलता से शुभ कार्य की योजना बनेगी। सभी प्रकार की बाधाएं दूर होगी, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा और कारोबारी सफलता के उत्तम अवसर है। धन संपत्ति के अच्छे मौके मिलेंगे, सुख के साधन बढ़ेंगे। युवा और विद्यार्थियों कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर है और कंप्यूटर और सोशल मीडिया के व्यवसाय में सफलता में 4 चांद लगेंगे। न्यायपालिका, अकाउंटिंग, IT सेक्टर में अध्ययनरत
और कार्यरत युवा और विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? नवीन कार्य को आरंभ करने के लिए पारिवारिक रजामंदी बहुत जरूरी है। क्या ना करें? बहुत जरूरी। व्यर्थ में बिना सोचे समझे किसी को परेशान नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून, भाग्य पक्ष में 70% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम श्री देवकी कृष्णाय ऊर्ध्व सताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा आज के दिन। नमूने बात करते हैं धनु राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मनोकामना पूर्ति होगी, मेहनत परिश्रम संघर्ष का फल मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी, परिवार का साथ मिलेगा, पिता पक्ष मजबूत होकर आध्यात्म रुझान ठीक रहेगा, लेकिन संयम रखना बहुत जरूरी है। संतान के कार्यशैली पर, एजुकेशन पर, कामकाज पर पैनी दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। यात्राओं का अच्छा योग है, लेकिन लापरवाही से बचें। युवाओं को बेरोजगारी से पीछा छूटेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, सरकारी नौकरी में भी सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही अनावश्यक विघ्न बाधाओं परेशान से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? किसी बीमार और गरीब व्यक्ति को दवा का दान दें, ईश्वर आपकी मदद। क्या ना करें? व्यर्थ में सैर सपाटे में धन और समय को नष्ट ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग चलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम श्री वत्सलाय नमः, इस बीज मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमूना। और बात करेंगे अब मकर राशि के लिए, उससे पहले बहुत सुंदर उपाय। मित्रों और साथियों, आप चाहते कि आपके काम बने, आपका मनोबल मजबूत हो, आपका आत्मबल बढ़े, आपके रुके हुए काम ले, आपकी सरकार में लाभ मिले, तो नियम बना दीजिए। हर रोज उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और 7 दाने लाल मिर्ची के बीज के डालकर ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को अर्घ दें। हर शनिवार को रात्रि में सोने से पहले अपने सिराने एक गिलास में दूध भरकर रख दे। रविवार की सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले 7 बूंद दूध की या तो गुलाब के पेड़ में डाल दे या कीकर के वृक्ष में अर्पित करें और बचा हुआ दूध किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे दे या कुत्ते को पिला दे। कुत्ते को पिलाना बड़ा शुभ रहेगा, न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारे को प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज बनते हुए कार्य बिगड़ते नजर आएंगे, धन की कमी है, किसी मित्र के कारण मानहानि की संभावना है और सरकारी मामले अटक सकते हैं। आज लोगों की बात में आकर कोई ऐसा काम नहीं करे जिसे कानून और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़े। बेवजह वाद विवाद से परेशानी बढ़ेगी, तर्क वितर्क से दूर रहे और विवादी सौदों में निवेश नहीं करें। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाएं, पारिवारिक सलाह से काम करें। क्या ना करें? कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ है, नवीन कार्यों को करने का अवसर मिलेगा, नौकरी में उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता का योग है। क्या करें? थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? नए वाहन और प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम क्लीम उद्घरताय उद्धारणय नमः, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। आज कामकाज, कारोबार, नौकरी, सौदे और व्यवसाय में लाभ ही लाभ है। नवीन योजनाएं आपको उत्साह बढ़ाएगी, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, प्रियजनों से मेल मुलाकात और प्रसन्नता बढ़ेगी और नौकरी में सुधार होगा। युवाओं को कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा समय नजर आ रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर, शिक्षा और कैरियर के हिसाब से समय अनुकूल और सफलता का संकेत है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे, मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। क्या करें? आवश्यक है अपना अवलोकन करना, अपने बारे में थोड़ा सा विचार करना। क्या ना करें? अपनों के प्रति ईर्ष्या न रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः, इस मंत्र का जाप करने से सारा दिन खुशी से बीतेगा और कष्ट कम होंगे। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन, अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी बड़ी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे,
शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।